हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश सिन्हा और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेज का ट्रेनर हूँ। मैं आप सभी को इस पूरे पीपीटी के माध्यम से टेलीफोन ट्रबल शूटिंग बताने जा रहा हूँ। तो मैं ये बताऊंगा इस स्लाइड में कि आपको कस्टमर से बात किस तरह से करना है और कस्टमर का टेलीफोन के माध्यम से कैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। ऑब्जेक्टिव, इस पूरे स्लाइड में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अपनी स्टाफ्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बनाएं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर कस्टमर का कोई भी इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम होता है तो उसे अपने घर के प्रॉब्लम की तरह समझना चाहिए। आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आज इलेक्ट्रिकल के बिना हम लोग सोच भी पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम किसी के घर में हो रहा है तो उसी तरह से हम लोग को लेना है। ठीक है, सीरियसली लेना है, कैसे जल्दी से जल्दी इसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है और इसे सॉल्व कैसे किया जाए ये हम लोग सभी देखेंगे। तो सबसे पहले वो भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग अगर सीसीटीवी में भी अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कस्टमर को टेलीफोनिक माध्यम से हम लोग उसको भी सॉल्व करने के लिए बताएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड। टीम कोऑर्डिनेशन। टीम कोऑर्डिनेशन का कुछ 4 पॉइंट आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि हम लोग एक कस्टमर से बात करें तो किस तरह से बात करें। तो सबसे पहले आज ध्यान दो, आप किसी भी सर्विस सेंटर के लिए या किसी भी कंपनी के लिए काम करते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब बात करो तो उनसे एक संयमित व्यवहार करो। हो सकता है आपके साथ जो कस्टमर हैं उनका कोई अप्लायंसेज जस्ट ही परचेज किए हैं और वो अप्लायंसेज में कोई प्रॉब्लम आ गया तो कस्टमर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और रूडली व्यवहार करते हैं आपके साथ। लेकिन आपको हमेशा पेशेंस बना के उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, टीम कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। अपने उन कस्टमर से इस तरह से बात करना है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। अगर गुड मॉर्निंग का समय है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून का समय है तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का समय है तो गुड इवनिंग सर। मैं क्या आपका गुड नाम जान सकता हूँ? क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? उस तरह वो बोले। उसके बाद आप उनसे पूछे, सर आपका एक मोबाइल नंबर आप मुझे दे सकते हैं? तो वो दे दिए। उसके बाद अगर सर हैं तो सर, मैडम है तो मैम के साथ उनके साथ रिस्पेक्ट से व्यवहार करना है, बातचीत करनी है। उसके साथ साथ उनसे ये बातचीत करनी ही है, उसके साथ उनके ये बोलना है कि मैम या सर आपका कोई अल्टरनेट नंबर भी होगा, आपके घर का एड्रेस क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन पूछने के बाद आप उनसे पूछेंगे कि क्या सर मैं जान सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड समस्याएं हुई है। तो निश्चित तौर पर वो बताने का प्रयास करेंगे। आप उन्हें आश्वस्त करने का कोशिश करें कि आप उनसे टेलीफोनिक माध्यम से वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। अगर टेलीफोनिक नहीं हो पाया तो आप अपने टेक्नीशियन की टीम को भेजकर वहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, तो मार्केट में ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारा शॉप है। ठीक है, लेकिन जो सर्विस बेहतर देता है उसी के पास कस्टमर परचेज उसी का सामान परचेज करना चाहते हैं। मान के चलो कल हो कि आप LG सर्विस सेंटर में वर्क करते हो, सैमसंग में वर्क करते हो, वर्लपूल में वर्क करते हो, तो ये सभी जो भी कंपनियां हैं या और भी बहुत सारी कंपनियां जो मार्केट में चलती हैं वो अपनी सर्विस के बदौलत मार्केट में टिकी हुई है। तो आप निश्चित तौर पर जब अगले से व्यवहार करो, बातचीत करो, इन बातों को जरूर ध्यान रखो। ठीक है, उसके साथ साथ 4 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अंडरस्टैंड द वर्क रिक्वायरमेंट। ये ज़रूर समझने का ज़रूरत है कि जैसे ये वर्क जो है ये प्रायोरिटी बेस्ड में लेना है। ठीक है, जैसे हमें हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाए। उसी प्रकार से अगर किसी कस्टमर के घर पर होता है तो आप उन्हें आश्वस्त करें कि आपका सर जल्दी से जल्दी इसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी होता है अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं टेलीफोनिक माध्यम से या नहीं सॉल्व कर पाते हैं तब भी आप अपने सुपरवाइज़र को, अपने सीनियर को ज़रूर इसको इन्फॉर्म करें। उसके साथ एक रिपोर्ट तैयार करें जो सीनियर को इन्फॉर्म करें। अगर आपसे नहीं हो पाता है टेलीफोनिक सॉर्ट आउट तो आप ऐसा करो कि आप उन्हें एक टेक्नीशियन टीम को ये मैसेज भी करोगे कि सर आप कल ऐसा करो, आप अपनी टीम लेकर या आप पर्सनल एक व्यक्ति को वहाँ जाओगे कस्टमर के घर पर और प्रॉब्लम को सॉल्व करो।
और ये भी ज़रूर ध्यान देखना है कि कस्टमर जब उनके घर गए तो उसके बाद कस्टमर को जाने से पहले, कस्टमर के घर पर जाने से पहले ज़रूर टेक्नीशियन को ये आश्वस्त करना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना होगा कि सर क्या मैं 10 बजे दिन में कल आपके घर आ सकता हूँ। कस्टमर अगर बोलते हैं तो ठीक है कि कल, हाँ कल आ सकते हैं, नहीं तो वो जिस दिन का डेट देते हैं आप उस दिन जाने का प्रयास करें और उस दिन जाने से 1 घंटे पहले उन्हें मैसेज करें कि सर मैं आपके घर पहुंचने वाला हूं, आप प्लीज़ आप उस टाइम पर आप अपने घर पर आइएगा, ठीक है। और उसके बाद एक बार जब सारा काम हो जाता है तो उसके बाद चौथा टर्म है कि सारे वर्क को, फीडबैक को, सारे को ट्रैक करके आप अपने सीनियर को रिस्पॉन्स आगे की ओर ट्रांसफ़र करेंगे और कस्टमर को ये भी बताने का कोशिश करेंगे कि क्या आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो क्या कुछ और परचेज़ हमारे शॉप से करना चाहते हैं, हमारे कंपनी से कुछ और परचेज़ करना चाहते हैं। वो अगर कुछ परचेज़ भविष्य में भी करना चाहेंगे तो आप उससे एक टाइम देखिए कि सर हम इससे भी रिलेटेड एक्सपर्ट को आपके घर पर भेजेंगे जो आपके घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गाइड करेंगे, ठीक है। वो भी आप अपने टेक्नीशियन टीम को या एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र करें, बताएं कि वो आरओ, मान के चलो वो एक आरओ परचेज करना चाहता है तो आप आरओ से रिलेटेड जो भी टेक्नीशियन हैं उनको वहाँ भेजने का प्रयास करें। भविष्य के लिए ये संबंध बना रहेगा। अगर मान के चलो आप भविष्य में जाते हो, किसी भी कंपनी में काम करते हो, आप अगर कोई व्यक्ति मिक्सर या जूसर परचेज करता है तो आप टेलीफोनिक उन्हें कैसे सॉर्ट आउट करोगे, तो आप इस तरह से टेलीफोनिक सॉर्ट आउट करोगे कि आप कस्टमर को बताओगे कि सर कई एक बार ऐसा होता है कि किचन अप्लायंसेज है तो उसे किचन में ही लोग चेक करते हैं और पता चला एमसीबी में कोई प्रॉब्लम आ गया, किचन में सप्लाई नहीं जा पा रही है, तो उनको लग रहा है कि अप्लायंसेज जो है वो गड़बड़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्हें कस्टमर को बताएंगे कि सर ऐसा कीजिए कि आप जिस अप्लायंसेज में प्रॉब्लम आया है, मान के चलिए जूसर में आया, मिक्सर में आया, फ्रीज में आया, तो सर आप ऐसा करो कोई दूसरे बोर्ड में भी इसे कनेक्ट करके देखिए, अगर उसमें प्रॉपर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो सर ऐसा हो सकता है कि आप जिस प्लग का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रिमूव करके चेंज करके देखिए, शायद कहीं उसमें प्रॉब्लम है। और इस तरह से अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम है तो उसे आप टेलीफोनिक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को अगर कस्टमर के घर पर से वो अप्लायंसेज आप अपने पास मंगवाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, उनको काफ़ी लेंदी पड़ेगा, तो उससे अच्छा उनके घर पर ही सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद एक टेक्नीशियन टीम को उनके पास भेजें, इस तरह से कस्टमर को काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील होगा। यही 2 कारण होंगे, यही कुछ कारण होंगे जिस वजह से कस्टमर आपके अप्लायंसेस को परचेज करने का कोशिश करेंगे, उसके लिए सोचेंगे, क्योंकि सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां अवेलेबल है, लेकिन इस तरह का सर्विस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, आपके काम को परफेक्ट बनाएगा, आपकी कंपनी को परफेक्ट बनाएगा। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। रिवीजन में भी कुछ इसी प्रकार से हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग में से किसी एक प्रकार से संबोधित करेंगे। और सर मैं आपका क्या शुभ नाम जान सकता हूँ, सर आपके प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनका एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर नोट डाउन कीजिएगा। अगर सॉर्ट आउट हो पाता है तो ठीक, अगर सॉर्ट आउट हो या ना हो तो भी आप अपने टेक्नीशियन टीम को या अपने सुपरवाइज़र टीम को इन्फॉर्म करें, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड में, आस्क एंड डिस्कस। अगर आप सीसीटीवी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है तो आस्क करेंगे, कुछ पूछेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे। क्या सर आपके डिस्प्ले पर, आपके मॉनिटर पर पिक्चर आ रहा है, क्या पावर सप्लाई आपके मॉनिटर में जा रहा है, क्या डीवीआर रिकॉर्डिंग कर रहा है, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है, या सर आपके सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐसा भी होता है कि हमारा अगर सीसीटीवी लगाया गया है तो उसमें जो सप्लाई जा रहा है, डिश सप्लाई, वो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उसे माउस वगैरह कट तो नहीं कर दिया, चूहा वगैरह कट तो नहीं कर दिया उसके वायर को, तो वो सब चेक करेंगे। कई एक बार चिप वगैरह को प्रॉपर एक बार फिर से निकाल कर फिर से लगाएंगे, तो इस तरह का प्रॉब्लम, छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जा सकता है टेलीफोन। अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है, फिर आप एक टेक्नीशियन को भेज के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगले स्लाइड में आ गए हैं। अगली स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं समरी, उसी चीज़ों को हम लोग
कस्टमर से जो बात करने के लिए सीखें, कैसे व्यवहार करना है, उनके साथ हमेशा पोलाइटली वे में व्यवहार करना है, क्योंकि कस्टमर जिनका भी प्रॉब्लम आता है वो चाहते हैं कि जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकले, ठीक है। और कई एक बार उन्हें इस बात की भी गुस्सा आती है कि हमने जस्ट प्रोडक्ट खरीदा है, प्रोडक्ट खरीदे हुए मात्र 6 महीने हुए हैं, तब भी कैसे प्रॉब्लम आ गया। तो निश्चित तौर पर उस तरह के सोच से कस्टमर आपके साथ रूडली व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा पेशेंस के साथ उनके व्यवहार करना है, ठीक है। आप पेशेंस के साथ व्यवहार करोगे तो हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार CCTV से रिलेटेड भी कोई समस्या है तो हम लोग इसी प्रकार टेलीफोनिक सॉर्ट आउट करने का प्रयास, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगला स्लाइड जो थैंक यू वाला स्लाइड है, तो उससे पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग से इसी प्रकार से सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।